ऑल ऑफ यू। द ब्रेन स्पार्क एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक, तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम नज़र डालेंगे, इसलिए आपको चीज़ें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो पहला टॉपिक जो निकल के आता है कि आपको पता है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, भाषा है। तो अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो सिंपल सा आंसर है कि द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज। अगर एक लाइन में हम बात करें तो जो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वही भाषा है। ठीक है, सिंपल वे में लैंग्वेज इज लाइक अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, चीज़ें समझने पे ध्यान दीजिएगा, लिखने पे फोकस हमारा न पैटर्न ऐसा है आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए, जिससे आपके मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग तक बैठी रहे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स और लैंग्वेज का कनेक्शन है, इसलिए दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके चल रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। तो अगर आपसे इसकी भी डिफिनेशन कोई पूछता है तो सिंपल वे में इसकी एक लाइन की डिफिनेशन है, द स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। आपने चार्ट देखा होगा ना, ए बी सी डी ई एफ जी। उसी चार्ट में जो लेटर्स होते हैं उन्हीं का क्रमबद्ध जो समन्वय होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी डिफिनेशन पे आपको नहीं जाना है, बस चीज़ें समझने पे आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो अब जो चीज़ें आएंगी उनको आपको ध्यान से सुनना है। तो जैसे अभी हमने आपसे बोला कि अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स का समन्वय होता है। ठीक है, तो लेटर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। इन्हीं को जब हम बोलते हैं, ठीक है, ए अगर हमने ए बोला तो इट इज़ अ लाइक अ साउंड। ध्यान दीजिएगा, जब हम बोलते हैं तो यह एक साउंड की तरह होता है, और इसी को जब हम लिख देते हैं तो यह क्या हो जाता है? लेटर, इसको अक्षर बोला जाता है। तो याद रखना, जब जब तक यह लिखा नहीं गया तो यह क्या है? एक इट इज अ लाइक अ साउंड। ठीक है, और लिख गया तो इट इज लाइक अ लेटर। सिंपल सिंपल सी चीज़ आपको इतना ध्यान में रखना है। तो लैंग्वेज और अल्फ़ाबेट से दो क्वेश्चन सिंपल सा निकल के आता है। आपको दो पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज। जहाँ बात साउंड की आएगी आपको ध्यान रखना है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज फोनेम्स। क्या? फोनेम्स। याद रखिएगा कि अगर साउंड की बात आएगी लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए तो फोनेम्स आंसर आएगा। और यहीं पे अगर थोड़ा सा वर्ड में डिफरेंस है, आप ध्यान दीजिएगा कि द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अगर मीनिंगफुल की बात आ गई तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मॉर्फिन्स। क्या हो जाएगा? मॉर्फिन्स। सिर्फ दो पॉइंट है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगर आपको चीज़ें भूलती हैं तो आप लिख लीजिए, लेकिन मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, इसलिए अभी मैं लिखाने पे फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, क्या चीज़ होता है? एक होता है फोनेम्स, दूसरा क्या होता है? मॉर्फिन्स। तो फोनेम्स जब साउंड की बात आएगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, तो क्या आपका आएगा? फोनेम्स। और अब मीनिंगफुल की बात आएगी, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या हो जाएगी आपकी? फोन मॉर्फिन्स। ठीक है, एक फोनेम्स, दूसरा मॉर्फिन्स। ठीक है, हाँ, चीज़ें इतना इजी तरीके से आपको समझ के आगे चलना है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स होते हैं टोटल कितने होते हैं आपको पता है? तो देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो 26 लेटर्स का समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन है, जो मिलके क्या बनाता है? अल्फ़ाबेट। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। तो सिंपल सा आंसर है, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। सिंपल सा आंसर है। इतनी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो है अल्फ़ाबेट। तो ये जो 26 टोटल लेटर्स होते हैं, इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है किसमें? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स मतलब स्वर एंड कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन। ठीक है,
चीज़ें आपको याद रखनी है। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? 2, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वॉवेल्स कितने होते हैं टोटल? देयर आर 5 वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट, 5 वॉवेल्स एंड रिमेनिंग टोटल कितने थे? 26। 26 में अगर 5 वॉवेल्स निकल के चले आए तो कितने बचे? 21। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, आपके 5 वॉवेल्स होते हैं और रिमेनिंग 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, जिनमें से 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स एंड 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि व्हाट इज वॉवेल या व्हाट इज कॉन्सोनेंट। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी। आपको पूरा फोकस सुनने पे रखना है कि क्या बोला जा रहा है। आप सुनिए, समझिए। अगर आप समझेंगे तो चीज़ें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चीज़ें को समझने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, आपको हर तरह से चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है अल्फ़ाबेट, जिस पे अभी 26 लेटर्स हमने आपको बताया टोटल्स होते हैं, और उसको कैटेगराइज किस में किया जाता है? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि व्हाट इज वॉवेल। वॉवेल क्या है अगर आपसे कोई पूछ देता है, तो सिंपल वे में आंसर देना है आपको कि जो स्वतंत्र होते हैं, फ्रीली बोले जाते हैं, जिनको किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, विच साउंड्स फ्रीली, सिंपल वे में आंसर आपको देना है। जैसे जो अभी तक जो मैंने आपसे बात की कि वॉवेल्स 5 होते हैं, वो 5 वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 वॉवेल्स होते हैं। तो अगर आप यहाँ आप देखिएगा, इन 5 वॉवेल्स को हम डिफिनेशन के साथ मैच करते हैं। ठीक है, मैंने आपको डिफिनेशन क्या दिया कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, विच साउंड्स फ्रीली। तो ए अगर आप बोल के देखते हैं, तो ए अगर आप बोलेंगे तो एकदम आपको क्लियर समझ में आएगा कि इसमें किसी और चीज़ का कोई रोल नहीं है, एकदम फ्रीली ए मतलब ए। और बेहतर तरीके से आपको मैं समझाता हूँ इस टॉपिक पे। जैसे 2 चीज़ें निकल के आई, एक है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल के 5 वॉवेल्स हो गए, ए, ई, आई, ओ, यू, रिमेनिंग्स आर कॉन्सोनेंट 21। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा कॉन्सोनेंट होगा। तो चलिए दोनों को हम रखते हैं साथ में। अगर हम ए बोलते हैं, ए एकदम फ्रीली साउंड करता है, इसका साउंड एकदम ए क्लियर। लेकिन अगर हम बी बोलते हैं, तो जब आप बी बोलेंगे तो आपको क्या 2 साउंड निकल के आ रहा है? एक बी, अगर आप बी बोल रहे हैं तो लास्ट में आपको ई निकल के आ रहा है ना, बी के साथ ई का कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। ई क्या है? क्या है? वॉवेल। ए, ई, आई, ओ, यू, हमने बताया ना कि 5 वॉवेल्स होते हैं। तो यहीं से आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई कि जो वॉवेल्स होते हैं वो फ्रीली होते हैं, और जो हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है उसको बोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वॉवेल्स की। ठीक है, तो सिंपल वे में डिफिनेशन आपको याद रखना है कि वॉवेल्स आर फ्री बट कॉन्सोनेंट्स आर नॉट फ्री। सिंपल वे में उनको हमको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? वॉवेल्स की। ठीक है, सिंपल सा चीज़ें आप समझने पे फोकस करिए, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, न डिफिनेशन रटने की आवश्यकता है। बिल्कुल चीज़ें समझ के चलिए, आप इजीली चीज़ें समझ पाएंगे और देर तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, अल्फ़ाबेट्स क्लियर हुआ, उसको किस भाग कैसे कैटेगराइज किया गया है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आपने यहाँ पे देखा। और वहाँ यहाँ से हमने एक विथ एग्जाम्पल हमने डिफिनेशन भी कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने टॉपिक्स क्या क्या पढ़े? सबसे पहले स्टार्ट हमने किया लैंग्वेज से, तो सिंपल सा डिफिनेशन, इट इज़ अ लाइक अ मीडियम टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा, द स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड, एंड इसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट,
और जो दो पार्ट हैं क्या क्या, वावेल और कॉन्सोनेंट्स। तो देयर आर 5 वावेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो वावेल्स की डिफिनेशन हमने एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया। तो सिंपल सा, जैसे हमने आपको बताया कि 5 वावेल्स होते हैं A E I O U, तो उसी से हम डिफिनेशन हम आपको बताएं कि वावेल्स साउंड्स फ्रीली, मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वावेल्स। जैसे आप ए बोलते हैं बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी और लेटर्स का कोई कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ई बोलते हैं बिल्कुल फ्रीली है। I O U, मतलब ये 5 वॉवेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल साउंड्स कैसा करते हैं, फ्री। फिर बात आती है कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स को साउंड करने के लिए, बोलने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, वॉवेल्स की। कोई भी आप कॉन्सोनेंट उठा के ले लीजिए, बी अगर बोलते हैं तो साथ में ई आता है, ठीक है। सी बोलते हैं तो लास्ट में ई आ रहा है, पी बोलते हैं तो ई आ रहा है, ठीक है। इसलिए कॉन्सोनेंट्स के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, वॉवेल्स का। सिंपल चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और उसके एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और बचता है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, क्या होती है, सेमी वॉवेल्स, अर्धस्वर जिसको बोलते हैं। तो सेमी वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, W एंड Y, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि टू क्या होते हैं, सेमी वॉवेल्स, क्या, सेमी वॉवेल्स, W एंड Y। तो इनको सेमी वॉवेल्स क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर निकल के आता है कि समटाइम्स दे एक्ट एज एन वॉवेल एंड समटाइम्स दे एक्ट एज एन कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कभी कभी वो कैसा बिहेव करते हैं, लाइक वो साउंड कैसा देते हैं, लाइक ए वॉवेल, एंड कभी कभी कैसा देते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि दो सेमी वॉवेल होते हैं, क्या क्या, W एंड Y, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये वॉवेल की तरह भी कार्य करते हैं और कैसा करते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न आता है कि ऐसा कब होता है कि जब ये वॉवेल की तरह यूज होते हैं या कॉन्सोनेंट की तरह यूज होते हैं। तो इनका सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है कि जब बिगनिंग, स्टार्टिंग में W और Y का यूज होता है तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह। याद रखना, बिगनिंग में अगर इनका यूज हो रहा है तो ये कैसा साउंड करेंगे या कैसा इनका यूज होगा, एज ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी अगर आपको याद रखना है तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है, वर्क है, यूथ है, ठीक है। और अगर इनको मिडिल या लास्ट में इनका यूज किया जाता है तो इनका यूज क्या हो जाता है, लाइक वॉवेल, ठीक है। अगर मिडिल या लास्ट में होता है तो ये इनका यूज कैसा हो जाता है, लाइक अ वॉवेल। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्राई, CRY, क्राई, क्राई चिल्लाना होता है ना। और फिजिक्स, तो अगर यहाँ पे आप देखिए तो इनका मिडिल में यूज हो रहा है, क्राई में लास्ट में हो रहा है और फिजिक्स में मिडिल में। तो यहाँ पे इनका यूज कैसा हो जाएगा, वॉवेल की तरह, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक था अल्फ़ाबेट्स लैंग्वेज, तो यहीं पे आके समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आए ही होगी, और जहाँ भी आपको अगर कोई डाउट है या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, उसका हम निराकरण करेंगे, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे।